आज की वीडियो एक गमज़दा वीडियो है जिसको देखकर आप भी अश्कबार हो जाएंगे। सैलाब हमेशा अचानक नहीं आते दोस्तों, इनके पीछे कुदरती अवामिल होते हैं। साइंस ने तहकीक करके हमें यूं बताया है, ज़मीन के अंदर मौजूद पानी होता है और गैसेस भी होती हैं। सूरज की गर्मी से जब ज़मीन गर्म हो जाती है तो कई जगह ज़मीन फटने लगती है। गर्मी से बुखारात बनकर ऊपर उठते हैं। ये बुखारात आसमान में जाकर ठंडे माहौल में बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब बादल बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो बादलों के अंदर पानी का बोझ बढ़ जाता है तो बारिश की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कभी ये बारिश हल्की होती है और कभी बहुत तेज, लेकिन जब हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाता है तो बारिश तेजी से बरसने लगती है। अगर ज़मीन पहले ही पानी से भरी हुई हो तो यही बारिश सैलाब का रूप इख्तियार कर लेती है। बाज़ औक़ात ये सैलाब के रेले इतने तेज होते हैं कि ये सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। कच्चे मकान, स्कूल, पुल, सड़कें सब कुछ तबाह कर देते हैं। कुछ भी महफूज नहीं रहता। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश और तेज हवाओं के साथ साथ लैंड स्लाइडिंग भी हो जाती है, जिससे गांव के गांव भी मिट जाते हैं। लोगों की जानो माल का बहुत नुकसान होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स कह सकें। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मुनव्वर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। हालिया सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा के कई गांव और शहरों में तबाही मचा दी है। बुनैर में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। क़यामत खेज़ मनाज़िर से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुनैर खैबर पख्तूनख्वा की एक खूबसूरत वादी है जहाँ कुदरती सरसब्ज़ पहाड़ों और चश्मों की वजह से पहचानी जाती है। मगर आज ये शहर, ये वादी मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो चुकी है। बुनैर में अचानक बादल फटने से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश इस कदर तेज थी कि मिनटों में देखते ही देखते सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली। इस सैलाब ने किसी इंसान को सोचने समझने का मौका भी नहीं दिया। इस सैलाब ने अपने साथ पहाड़ों के पत्थर, दरख्त, जानवर और इंसान को भी बहा कर ले गया। घरों की बुनियादें खोखली हो गईं और मकान जमीन बोझ हो गए। सड़क और खड़ी गाड़ियां पानी में ऐसे तैर रही थीं जैसे दरिया या समंदर में कश्तियां तैरती हों। सैकड़ों इंसानी जानें शहीद हो गईं। जैसे ही जमीन से गर्म पानी उबला, जमीन फटी और लाखों और करोड़ों की तादाद में काले आबी बुखारात आसमान की तरफ छा गए। देखते ही देखते मिनटों सेकंडों में पूरा आसमान काले बादलों से भर गया और जमीन पर बरसने लगा। चंद मिनटों में ही पहाड़ी नाले भरने लगे। बुनैर के कई गांव और शहर सैलाब की लपेट में आ गए। सैलाब ने पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर गिरा दिए, जिसकी वजह से गांव में बसने वाले इंसान और जानवर पत्थरों तले दबकर मर गए। पूरे गांव इस सैलाब के रेले में बह गए। लाशें दूसरे गांव से मिलने लगीं। कई लाशें सही सलामत मिली और कई लाशें तो ऐसी मिली, किसी का हाथ नहीं था तो किसी का पैर,
کسی کی گردن نہیں تھی اور کسی کی لاش چور چور ہو گئی تھی۔ پل ٹوٹ گئے اور کسانوں کی زمینیں سیلاب میں ڈوب چکی تھیں۔ یہ قیامت خیز منظر بنیر کے زندہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہی سیلاب آگے بڑھتے بڑھتے باجوڑ، مانسیرا، سوات اور بٹ گرام تک جا پہنچا ہے۔ ایک دل دہلا دینے والا منظر تو یہ تھا ناظرین، ایک اسکول کے 150 ننھے بچے بھی اس سیلاب کے رحلے میں بہہ گئے۔ اس مشکل وقت میں پاک فوج کے جوان متاثرہ علاقوں میں پہنچ چکے ہیں۔ وہ پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتالوں میں پہنچایا جا رہا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء بھی سیلاب زدگانوں میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ پاکستان پر جب بھی برا وقت آیا ہے، پاک فوج کے جوان سب سے آگے آگے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ سیلاب کیسے آتے ہیں، بادلوں میں بارش کیسے بنتی ہے۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ناگہانی آفات قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال درست کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ دنیاوی تدابیر بھی اختیار کرنا چاہیے۔ مثلاً بند باندھیں، جنگلات اگائیں، پانی کے نکلنے کے لیے محفوظ راستے بنائیں تاکہ مستقبل میں ایسی تباہی سے بچا جا سکے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیلاب زدگان کے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمارے بزرگ اور بہن بھائیوں کی مدد فرمائے اور زخمیوں کو جلد صحت یابی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ ویڈیو پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ چلتے چلتے اپنا، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔